हेलो नमस्कार। कल के एपिसोड में जब हमने कर्मों पे बात करना शुरू किया तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिक्रियाएं हैं, जिस तरह के प्रश्न आए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि क्या हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तो ये लोगों की जिज्ञासा है। लोग अपने अपने प्रारब्ध से प्रसन्न नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, और वो उसको बदलना चाहते हैं। तो कल भी मैंने ये बात करी थी कि प्रारब्ध के जो भी कर्म हैं और जो आपके पास विल पावर है, इसमें तीव्रता के आधार पर निर्णय होता है कि कौन सी वस्तु स्थिति आपके सामने आएगी। अगर क्रियामाण कर्म आपके इतनी तीव्रता के हैं जो वे आपके प्रारब्ध को भी पीछे ढकेल सकते हैं, तो यस, ये संभव है कि आप अपना एक नया भविष्य भी अभी यहीं पर आप उसको परिलक्षित हुआ देख सकते हैं। तो आज हम अपने सारे डिस्कशन को प्रारब्ध भोग तक ही रखेंगे, प्रारब्ध कर्म तक, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट और भी ऐसे हैं जो आपको जानने चाहिए। प्रारब्ध सिर्फ आपकी इच्छा और आपके कर्मों तक सीमित नहीं है। प्रारब्ध या जो भी है, इसमें शेयर्ड कर्म भी होते हैं, हमारी फैमिली के, हमारे सिटी के, हमारी कम्युनिटी के, हमारे कंट्री के, हमारे प्लेनेट के, हमारे ब्रह्मांड के, सबका एक थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी हमको शेयर उसका मिलता है। इसके साथ में कोई हमको ब्लेसिंग देता है, वो भी इसमें ऐड होती है, और कोई हमें श्राप देता है, कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है, चाहता है, तो वो भी इसमें काउंट होता है। तो इसका जो सम टोटल रिजल्ट बनेगा वो आपको भोग के रूप में मिलेगा। तो ये कल तक हम लोग ये सब बात कर चुके हैं। अब आज हम बात करते हैं कि प्रारब्ध भोग को उसको तनु करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। तो ध्यान रखिए, जो भी कर्म होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। पहले वो जो कि फिक्स्ड हैं, जो बिल्कुल दृढ़ कर्म हैं आपके, इनको ही आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनसे होने वाले रिजल्ट को। दूसरी कैटेगरी होती है अनफिक्स्ड कर्म की, वो आपके सामान्य डे टू डे एक्टिविटी में ही वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी है फिक्स्ड अनफिक्स्ड, यहीं पे सारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज काम करती है। जो ऐसे भोग हैं जिनको आप थोड़ी सी तीव्रता के साथ अगर आप काम करेंगे तो इनको आप बदल सकते हैं, काट सकते हैं, ये संभव है। अगर आपके अंदर इतनी विल पावर नहीं है तो हम फिर देवी देवता या और लोगों का एंटिटीज जो हैं उनका आवाहन करके उनकी विल पावर को भी हम एडप्ट करते हैं और फिर हम अपने ही प्रारब्ध से लड़ते हैं। तो ये 3 आपको मैंने उसके तरीके बताए। अब क्या यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी? जी हाँ, जब तक आपका प्रारब्ध भोग इसी तरह आप कर्म करते रहेंगे, इसी तरह डूअरशिप के साथ आप लगे रहेंगे, आपके कर्म की श्रृंखला चलती रहेगी, प्रारब्ध भोग मिलते रहेंगे, जन्म पर जन्म होते रहेंगे। यही प्रक्रिया अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक ये चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक आपको ये ज्ञान नहीं हो जाएगा कि आप वस्तुतः ये है नहीं, आप अपने ईगो से अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं कर लेते, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और डिसएसोसिएट करने का मतलब ही है आपकी मुक्ति या मोक्ष हो गया। अब दूसरा एक और मार्ग है ज्ञानियों का, जो इस मार्ग आत्म साक्षात्कार ही जिनके लिए प्रमुख है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात के मार्ग पर चलता है तो फिर उसके पास कई रास्ते और होते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो प्रारब्ध को क्षय होने का इंतजार करे, क्योंकि ज्ञान होते ही उसके संचित कर्म जो हैं वो ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो आगे फ्यूचर में परिणाम नहीं देंगे। और क्रियामाण कर्म उसके कुछ होते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डूअरशिप उसकी खत्म हो चुकी है। तो वो अपने प्राकृतिक रूप से नेचुरली जैसे कर्मों का क्षय होता है वो उसका इंतजार करते हैं, अपना पूरा जीवन जीते हैं और उसके बाद विदेह मुक्त हो जाते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा, कुछ और होते हैं जो द्रुतगामी होते हैं, जिनको जल्दी पसंद है, वो तप के मार्ग पे चले जाते हैं और तप करके और योग करके अपने क्लेशों को तनु करते हैं, कर्माशय का क्षय कर देते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं। वो भी एक मार्ग है। और एक इसमें चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जिसको भी ज्ञान हो चुका है, तत्व ज्ञान हो चुका है और अपनी डूअरशिप को अलग छोड़ चुके हैं, उनके जो क्रियामाण कर्म हो गए, यानी इस जन्म में जो काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसका उनको परिणाम भोगना नहीं पड़ता। फिर वो कर्म जाते कहाँ हैं? तो ध्यान रखिए, ज्ञानी व्यक्तियों का बुरा चाहने वाले उनके किए गए पापों का भोग भोगते हैं, और ज्ञानी व्यक्ति यानी तत्वज्ञानी जो मुक्त पुरुष हैं, उनकी सेवा करने वालों को, उनको प्रसन्न रखने वालों को उनके पुण्य कर्मों का अंश मिलता है। ये बात आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलेगी और ये अक्षरशः सत्य है। हम लोग इस पर और आगे डिस्कशन करते रहेंगे, अपने प्रश्न में भेजते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।